Hello everyone, this is Dr. Karuna, Senior Consultant ENT, सहगल न्यू हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे क्या टॉन्सिल और एडिनॉइड की सर्जरीज बच्चों में ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि बच्चों में टॉन्सिल और एडिनॉइड की सर्जरी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। आजकल हमारे पास बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स आ गई है जिसकी वजह से टॉन्सिल और एडिनॉइड के इन्फेक्शंस बहुत कम हो गए हैं पहले से होने। तो जो हमारा पहला रीज़न होता है टॉन्सिल और एडिनॉइड की सर्जरी करने का वो है रेकरेंट इन्फेक्शंस। इसके अलावा हम टॉन्सिल ज़रूरी नहीं है हर केस में करें। कभी कभी अगर सिर्फ एडिनॉइड का साइज़ बड़ा है, बच्चे को नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है और टॉन्सिल का साइज़ नॉर्मल है, बार बार टॉन्सिल इन्फेक्शन नहीं होता है, तो उन केसेस में हम टॉन्सिल की सर्जरी नहीं करते, सिर्फ एडिनॉइड की सर्जरी करते हैं। अब पेशेंट पूछते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो पहला सिम्टम होता है नाक से सांस नहीं आना। रात को बच्चा मुंह खोल के सोता है, स्नोरिंग होती है, साथ में बच्चे को मुंह से सलाइवा ड्रिबल करता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि माउथ ब्रीथ कर रहा है बच्चा। साथ में जैसे बड़ों को होता है कि दे आर मोर स्लीपी, अगर हमारी रात की स्लीप पूरी नहीं होती है, बच्चों में इट इज़ अदर वे अराउंड। किड्स आर मोर हाइपर एक्टिव in the daytime if they do not sleep good. If you find any symptoms related to this, please do consult your ENT surgeon because we are a better judge if surgery is needed or not. किसी केस में अगर हम सर्जरी की जगह नेजल स्प्रेज देते हैं, साइजेस बहुत बड़े नहीं हैं, तो भी हमारे बच्चे ट्रीट हो सकते हैं। सो इन केस द चाइल्ड हैज अ सिम्टम, डू कम टू अस, लेट अस डिसाइड सर्जरी इज नीडेड और नॉट। थैंक यू।